नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही कर पाते ये आप प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आप पता कर पाएंगे। अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कम से कम 37 में से 25 प्रश्न तो आपको सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम प्रश्न सही कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट आप पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद आपको आपकी तैयारी पता लग जाए कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 232। इससे पहले 232 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। अगर आपने अभी वो तक नहीं देखे तो जा कर के प्ले लिस्ट में सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हैं, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, आपके सामने की बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन से राजा ने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण, ये आपको बताना है। तो किसने करवाया था बुलंद दरवाजा का निर्माण? तो बुलंद दरवाजा इसका निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का संबंध किससे है? तो किससे है अर्थशास्त्र ग्रंथ का संबंध? तो इसका संबंध है प्रशासन से। किससे? प्रशासन से इसका संबंध है अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है होम्योपैथी दिवस? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल। कब? 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है पारसी का धर्म का पवित्र ग्रंथ? तो इनका पवित्र ग्रंथ है जैन अवेस्ता। क्या? जैन अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है भारत की सबसे लंबी नदी? तो ये है गंगा नदी। कौन सी? गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो कौन था लोधी वंश का प्रथम शासक, ये बताना है। तो लोधी वंश का प्रथम शासक था बहलोल लोधी। कौन सा? बहलोल लोधी लोधी वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है वृंदावन गार्डन, ये आपको बताना है। तो कहाँ पर है? तो वृंदावन गार्डन है मैसूर में। कहाँ? मैसूर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी यहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है? तो कितने वर्ष भारत में रहने के पास वह विदेशी नागरिक भारत का नागरिक
के लिए आवेदन कर सकता है? तो ये कर सकता है भारत में 5 वर्ष रहने के बाद। कितने? 5 वर्ष रहने के बाद कोई भी विदेशी भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो किस प्रकार का पर्वत है हिमालय, ये बताना है। तो हिमालय है एक बलित पर्वत। ऐसा ये बलित पर्वत है हिमालय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहते थे तेनालीराम, ये बताना है। तो तेनालीराम किसके रहते थे? तेनालीराम रहते थे कृष्णदेव राय के दरबार में। किसके? कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? तो क्या है श्वेत रक्त कणिकाओं का दूसरा नाम? तो इनका दूसरा नाम है ल्यूकोसाइड। कौन सा? ल्यूकोसाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो कहाँ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह? तो ये शुरू हुआ था मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये बताना है। तो ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किस उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ये बताना है। तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है कांच के लिए। किसके? ये कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो किसका उपग्रह है टाइटन, ये आपको बताना है। तो टाइटन उपग्रह है शनि ग्रह का। किसका? शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था अकबर का जन्म, ये बताना है। तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। कहाँ? अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो कौन सा देश है तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक, ये बताना है। तो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। कौन सा? चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जादूगोड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोड़ा की जो खान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो जादूगोड़ा की खान है झारखंड में है और ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी, ये बताना है। तो मन्नार की खाड़ी स्थित है हिंद महासागर। किसमें? हिंद महासागर है मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? तो किस राज्य में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर? तो ये है मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में फायान भारत आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में साइलेंट वैली, ये बताना है। तो कहाँ पर है साइलेंट वैली? तो साइलेंट वैली है केरल में। कहाँ? केरल में है साइलेंट वैली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना? तो ये है भारत के उत्तराखंड राज्य में। कहाँ? उत्तराखंड राज्य में है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्षों से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो कौन से अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से वंचित रखा गया है? तो ये रखा गया है अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग। किसके? अनुच्छेद 24 के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर का संबंध किस उद्योग से है? तो किस उद्योग से है अंकलेश्वर का संबंध? तो अंकलेश्वर का संबंध है पेट्रोलियम उद्योग से। किससे? पेट्रोलियम उद्योग से अंकलेश्वर का संबंध है, जो गुजरात राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो कौन सा सम्मान दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है व्यास सम्मान। कौन सा? व्यास सम्मान दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोनालिसा किसकी मशहूर कृति है? तो किसकी मशहूर कृति है मोनालिसा, ये आपको बताना है। ऑप्शन चाह रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, तो इसका आप राइट आंसर बताइए। तो मोनालिसा है लियोनार्डो दा विंची की कृति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंदरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है सिंदरी, ये आपको बताना है। तो सिंदरी प्रसिद्ध है रासायनिक खाद के लिए। किसके? रासायनिक खाद के लिए सिंदरी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? तो कौन सी है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, ये बताना है। तो ये है माइकोप्लाज्मा। कौन सी? माइकोप्लाज्मा सूक्ष्म जीवित कोशिका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? तो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है राजनीति के उस पार नामक पुस्तक? तो ये लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी ने। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पन्ना जो मध्य प्रदेश में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है हीरे की खान। क्या? पन्ना हीरे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो कौन गया था अंतरिक्ष में, ये आपको बताना। कौन सा जानवर गया था ये बता दीजिएगा। तो अंतरिक्ष में सर्वप्रथम भेजा गया था कुत्ता। किसे? कुत्ता गया था अंतरिक्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने की पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो कब स्थापित किया गया था पहला रेल बोर्ड? तो ये स्थापित किया गया था 1905 में। कब? 1905 में पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इस 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। ईमानदारी के साथ अपना इसको ज़रूर शेयर कर देना और बताना कि आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।